अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा बलोच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल के ऊपर 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी खुशी में मैंने पीछे अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन भी किए हुए हैं। अब आई डोंट नो आपको वो नज़र आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैंने खुशी के अंदर ओपन किए हुए हैं। खुशी की मेन रीज़न ये है क्योंकि एक अच्छा चैनल एक अच्छी नीयत के लिए बनाया गया, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया। अगर इसको सपोर्ट मिल रही है, इसको बूस्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फजूल चैनल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, शायद बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाले भी हों, शायद बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले भी हों, लेकिन ये चैनल जो कि मैंने बनाया है, सबसे पहले अभी तक मैंने इससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, ठीक है, नंबर 1 चीज़। और ना ही मेरा यहाँ से मकसद है प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है। मेरी जॉब मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। आईटी फील्ड जिस साइड पर मैं हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के कोई बात कर रहा हूँ तो मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बैठकर कोई बात अपनी अर्निंग के लिए नहीं कर रहा कि बस मुझे ये चीज़ निकालनी है और इससे मुझे पैसा बनाना है। नॉट एट ऑल। अभी तक कुछ भी ऐसा इस चैनल से नहीं किया। जो भी टॉपिक बनाया है, जो भी बात बनाई है, उसका एक ही मेन रीज़न है और वो यही है कि आप लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन रीज़न। अगर हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करते जाएं तो वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, वो भी आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूं मैं, उससे रिलेटेड है, जो कि हमारे पास है कॉन्फिडेंस। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पर आने वाला है कि यार कॉन्फिडेंस का और इस फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है। हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड या इससे रिलेटेड चीज़ें सीखने आते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर होता है, जो हर चीज़ के लिए ही मैटर कर रही होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जहां पर भी आएगा वहां पर सूट कर जाएगा और आपको बेनिफिट्स देकर जाएगा। ये एक कॉन्फिडेंस की आप कह लें कि खसूसियत है कि वो जिस चीज़ में भी आता है उस चीज़ को एक बूस्ट दे देता है। दिस इज कॉन्फिडेंस। आपको इंटरव्यूज के लिए बहुत सारे लोग ये तो मशवरे देते हैं, ये करना, इंटरव्यू में ऐसे परफॉर्म करना, ऐसे परफॉर्म करना, ये ट्रिक लगाना, ये ट्रिक लगाना, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा होता कि कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका कॉन्फिडेंस ही होता है। अब कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट आप बोलेंगे तो आपके बोलने से ही कॉन्फिडेंस जाहिर होगा। नॉट एट ऑल। आपका चलने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से अपने अल्फाज को एक्सप्रेस करते हैं, आप किस तरह आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस दिखा रही होती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 70 to 80% जो आपका गुड इंप्रेशन है वो आपका कॉन्फिडेंस अगले के ऊपर डाल रहा होता है कि इसके पास कुछ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगले के अंदर ये आ जाए आपकी जस्ट बॉडी लैंग्वेज से, आपके अंदाज से, कि अगले इसके अंदर कुछ है, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर ही अगले की जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होने लग पड़ती हैं, उसका जो माइंड सेट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब कॉन्फिडेंस है क्या? मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा कि आपके पास है भी कुछ नहीं और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप बस जो भी चीज़ है मुझे आती है, मैं कर लेता हूँ। दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। ज़्यादा बातें करना या बड़ी बड़ी बातें करना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपनी बात को या अपने पॉइंट को ठीक टाइम के ऊपर करना और इतने गुड मैनर में, इतने स्ट्रॉन्ग अंदाज के साथ करना कि अगला बंदा एक बार रुक कर सोचने लग जाता है कि यार कहीं ये ठीक तो नहीं है। बेशक अगला ठीक था, आपका पॉइंट वहां पर रॉन्ग था, लेकिन एक बार वो रुक कर सोचे कि यार ये जो बात कर रहा है इसमें ज्यादा वजन है एज कंपेयर टू जो मैंने बात की है। दिस इज कॉन्फिडेंस। अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता जाऊं ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको अपने पॉइंट्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि अगर आप टीचर को भी उठकर कहते हैं ना कि आई थिंक इसको यहां पर ऐसे की बजाय ऐसे होना चाहिए था, तो एक बार
टीचर को भी रोक कर सोचना चाहिए कि यार ये लड़का ये बात कह रहा है, कहीं मैं तो गलत नहीं बता रहा। अब एक और यहाँ पर अगर पॉइंट देता जाऊं, आपकी प्रेजेंटेशन आती है या कुछ इस तरह का आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस, आपकी फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस है, तो आपको इस तरह से स्टेज के ऊपर चढ़ना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से आई कांटेक्ट करने हैं कि अगले के माइंड में एक इंप्रेशन उसी टाइम बैठ जाना चाहिए कि यार इस लड़के के पास स्किल सेट अच्छा है, अब मुझे इससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये इंप्रेशन बैठना चाहिए, ठीक है, कि इसको सब कुछ आता है, ये एक इंप्रेशन बैठना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस आता कैसे है, हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस आता है स्किल सेट से। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास स्किल नहीं है और आपको मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप कह रहे हो मैं ये चीज ऐसे कर लेता हूं वैसे कर लेता हूं, तो वो ब्लंडर्स हैं जस्ट, ठीक है। आपके पास अगर स्किल नहीं है, आपका स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के वर्ड्स की रिस्पेक्ट करो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। आपके सीनियर्स आपके साथ हैं तो अपने सीनियर्स के सामने ये चीज ना दिखाओ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे चीजें आती हैं, मुझे ये भी आता है ये भी आता है। उनको जस्ट सुनो, उनकी बातों पर गौर करो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो किस तरह से चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनकी चीजों को रेप्लिकेट करने की ट्राई करो। इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप देखते हैं ना कि यार मेरे सीनियर ने इस पॉइंट पर ऐसे परफॉर्म किया था, तो इट्स मीन मुझे भी इस पॉइंट के ऊपर ऐसे परफॉर्म करना है। इस तरह से कॉन्फिडेंस आता है। और उसी के साथ अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दें, उनसे बहुत सी चीजें सीखें। जब आप सीखते 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 काफी सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं ना, उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं। अगर आपके पास स्किल सेट है, उसके बावजूद आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर आपको अपनी इस चीज के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें और ये चीज आपको इंशाल्लाह बहुत आगे लेकर जाएगी। अब अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।